नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना सीखा। आज के वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना सीखेंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना, इसके लिए हम कुछ चरणों को अपनाते हैं। कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और यदि उस द्विघात समीकरण के मूलों को पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना हो तो हम पहला काम क्या करते हैं, सर्वप्रथम अचर पद को दाएं पक्ष में रखते हैं। दूसरा काम, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है उससे दोनों पक्षों में हम भाग दे देते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तीसरा स्टेप, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। अगला स्टेप, दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात कर हम यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात कर हम यक्स अर्थात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते। एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसके कुछ निश्चित प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस को अपनाकर हम द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं। पहला प्रोसेस होता है कि जो दिया हुआ द्विघात समीकरण है उसमें जो अचर पद होता है हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम अचर पद को दाएं पक्ष में रखते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। और अगला प्रोसेस होता है हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालकर एक्स अर्थात द्विघात समीकरण के मूलों को हम ज्ञात कर लेते हैं। अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 4D। इस पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर धन 16x
4x² धन 16x-9 बराबर 0। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें पूर्ण वर्ग बनाकर इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहला काम क्या करेंगे कि समीकरण में जो अचर पद होगा उस अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाएंगे। पहला प्रोसेस, द्विघात समीकरण में अचर पद है -9, इसको अगर हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा 9। उसके बाद हम अगले प्रोसेस में चलेंगे। अगला प्रोसेस है कि x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² का गुणांक 4 है, 4 से हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष अर्थात दोनों पक्षों में भाग देंगे। बाएं पक्ष में हम 4 से भाग दे रहे हैं और दाएं पक्ष में भी हम 4 से भाग दे रहे हैं। कट जाएगा 4 से 4, 4 का भाग 16 में देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो मिलेगा x² धन 4x बराबर 9/4। इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रोसेस होता है, तीसरा प्रोसेस है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। अगले प्रोसेस में हम लोग चलेंगे। करा है कि x के गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक है 4, x के गुणांक के आधे, x का गुणांक है 4, 4 का आधा हो जाएगा 4/2 अर्थात 2, उसका वर्ग 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक 4 के आधे का वर्ग, 4 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का वर्ग कर देंगे 4। हम 4 को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। x² धन 4x, बाएं पक्ष में भी हमने 4 को जोड़ दिया और दाएं पक्ष में भी हमने 4 को जोड़ दिया। x² धन 4x धन 4, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो यह हो जाएगा x+2 का स्क्वायर और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 9 25। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x+2 का होल स्क्वायर है, वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा x+2 बराबर 25/4 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा ±5/2। यदि हम x+2 बराबर 5/2 को ले रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा 5/2 - 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1, 1/2। और यदि हम x+2 बराबर -5/2 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -9/2, -9/2 या इसको लिख सकते हैं -4 सही 1/2। इसलिए x के दो मान प्राप्त हुए, एक x बराबर 1/2 और दूसरा -4 सही 1/2। ये दोनों मान दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हैं। एक क्वेश्चन को हम लोग और देखेंगे। दूसरा प्रश्न है,
3x² माइनस 2x माइनस 21। 3x² माइनस 2x माइनस 21 बराबर 0। दिए हुए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हमें मूलों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ निश्चित प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को अपनाएंगे। पहला प्रोसेस होता है द्विघात समीकरण में जो अचर पद होता है, इस अचर पद को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं। 3x² माइनस 2x बराबर 21। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि x² के गुणांक से, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² का गुणांक 3 है, x² के गुणांक अर्थात 3 से हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। तीन से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा x² माइनस 2/3x बराबर 3 का भाग 21 में देंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21। उसके बाद हम अगले प्रोसेस में चलेंगे। अगला प्रोसेस होता है कि x के गुणांक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का गुणांक है 2/3, x के गुणांक का आधा, आधा हो जाएगा यह, और आधे का वर्ग। x के गुणांक के आधे का वर्ग, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/3, 1/3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/9। हम 1/9 को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, हो जाएगा x² माइनस 2/3x धन, हमने बाएं पक्ष में भी 1/9 को जोड़ दिया और हमने दाएं पक्ष में भी 1/9 को जोड़ दिया। इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग तो मिलेगा x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 9 सते 63, 1 64/9। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो इसका वर्गमूल हो जाएगा x माइनस 1/3 और 64/9 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 8/3। यदि हम x माइनस 1/3 बराबर 8/3 लेते हैं तो x बराबर माइनस 1/3 उधर जाएगा तो प्लस 1/3, 8/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो 9/3 और 3 से 9 को काट देंगे तो 3 मिल जाएगा। और यदि x माइनस 1/3 बराबर हम माइनस 8/3 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7/3 या माइनस 2 सही 1/3। इसलिए x बराबर 3 और माइनस 2 सही 1/3 ये दोनों मान दिए हुए द्विघात समीकरण के हल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 8x प्लस 3। 4x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाकर हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो हम पहला प्रोसेस अपनाएंगे। पहले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो अचर पद होगा उसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, हो जाएगा 4x² माइनस 8x
बराबर -3। उसके बाद हम अपने दूसरे प्रोसेस को अपनाएंगे। दूसरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक अर्थात 4 से हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। 4 से हम दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं। चार गुना के 8, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -2x बराबर -3/4। उसके बाद हम अपने तीसरे प्रोसेस को अपनाएंगे। तीसरे प्रोसेस में हम यक्स के गुणांक, यहाँ पर देख रहे हैं कि यक्स का गुणांक है 2, -2, यक्स का गुणांक है -2, उसका आधा और उसका वर्ग। यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, 2 से 2 कट जाएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा +1। हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x + 1 -3/4 + 1। हमने यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया। एक्स स्क्वायर -2x + 1 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x-1 का वर्ग। 4 × 1 = 4, 4 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 1/4। इसके पश्चात हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x-1 का होल स्क्वायर है, वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा x-1। 1/4 का वर्गमूल लेंगे +-1/2। यदि हम x-1 बराबर +1/2 को लेंगे तो x बराबर हमें 3/2 प्राप्त होता है। और यदि x-1 बराबर -1/2 लेते हैं तो x बराबर हमें 1/2 प्राप्त होता है। इसलिए x बराबर 3/2 और 1/2, ये जो दोनों मान प्राप्त हुए हैं वे द्विघात समीकरण 4x² - 8x + 3 = 0 के मूल हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3 = 0। 6x² - 7x - 3 = 0। दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हमें पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना है। इसके लिए हम अपने प्रोसेस को अपनाएंगे। पहला प्रोसेस है कि समीकरण में जो अचर पद होगा उसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ पर अचर पद -3 है, -3 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा 6x² - 7x = 3। उसके बाद हम अपने दूसरे स्टेप पर चलेंगे। दूसरा स्टेप होता है कि x² के गुणांक से हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। यहाँ पर x² का गुणांक 6 है तो हम 6 से दोनों पक्षों में भाग देंगे। 6 से 6 कट जाएगा और 3 × 1 = 3, 3 दूना के 6, तो मिल जाएगा x² - 7/6 x बराबर 1/2। इसके पश्चात हम अगले स्टेप पर चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि x के गुणांक, x का गुणांक कितना है -7/6, x के गुणांक के आधे का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं
तो -7 एकम 7, -7 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 49, 6 दूना के 12, 12 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 144। हम 49/144 को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो x² -7/6x प्लस 49/144। बाएं पक्ष में हमने 49/144 को जोड़ दिया, दाएं पक्ष में भी हम 49/144 को जोड़ देंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो मिल जाएगा x -7/12 का होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे हम लोग तो 72, 49, 121 हो जाएगा यहाँ पर। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल हो जाएगा x -7/12, और 121/144 का वर्गमूल लेंगे तो मिल जाएगा ±11/12। यदि हम x -7/12 बराबर 11/12 लेते हैं तो हमें x बराबर 18/12 अर्थात 6 3 18, 6 दूना के 12, x बराबर 3/2 प्राप्त होता है। और यदि हम x -7/12 बराबर -11/12 लेते हैं तो x बराबर -4/12 या x बराबर -1/3 प्राप्त होता है। इसलिए x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5। 6x² - 13x + 5। 6x² - 13x + 5 बराबर पूर्ण वर्ग बनाकर हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो हम अपने फर्स्ट स्टेप में चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि समीकरण में जो अचर पद होता है उस अचर पद को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं। यहाँ पर अचर पद 5 है, इसको अगर हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम x² के गुणांक अर्थात 6 से हम दोनों पक्षों में भाग देंगे, हो जाएगा 6x² बटा में 6 -13x/6 बराबर -5/6 कट जाएगा। हो जाएगा x² -13x/6 बराबर -5/6। अगले स्टेप में हम x के गुणांक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का गुणांक है -13/6, x के गुणांक की आधे का वर्ग -13 एकम -13 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 169, 6 दूना के 12, 12 का वर्ग कर देंगे हो जाएगा 144। हम x के गुणांक अर्थात -13/6 के आधे का वर्ग अर्थात 169/144 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। x² -13x/6 धन 169/144 बराबर -5/6 धन 169/144। इसका गुणनखंड कर लेंगे हम लोग तो मिल जाएगा x -13/12 का होल स्क्वायर, और इसको हल कर लेंगे हम लोग
तो 24 पच्चे 120, 49, 49/144 मिल जाएगा। इसके पश्चात हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें x माइनस 13/12, और 49/144 का वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा प्लस माइनस 7/12। यदि हम x माइनस 13/12 बराबर 7/12 लेते हैं तो x बराबर 20/12 मिलेगा, काट देंगे तो x बराबर 5/3 मिल जाएगा। और यदि x माइनस 13/12 बराबर माइनस 7/12 लेते हैं तो x बराबर 6/12, या 6 एकम 6, 6 दूना के 12, x बराबर 1/2 मिलता है। तो यहाँ पर x के दो मान प्राप्त हुए, 5/3 और 5/3 और 1/2। ये दोनों मान दिए हुए द्विघात समीकरण के हल है। शेष प्रश्नों को आप लोग अपने प्रश्नावली से करें। आज के लिए बस इतना।